हेलो नमस्ते राम राम भाई सभी साथियों को। भाई आप सभी को पता है कल रात को ही आपका रिवाइज रिजल्ट ग्रुप सी का आया है और उससे बहुत सारे बच्चे उसमें प्रभावित होने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है थंबनेल में, आप देख सकते हैं 15,000 बच्चे उससे करीबन बाहर होने वाले हैं दोबारा पेपर देने से। तो कोर्ट ने डिटेल में एचएससी की गलतियां जितनी भी थी वो गिनवा दी हैं, आपको मैं अच्छे से दिखाने वाला हूं। 20 ग्रुप को बचाने के लिए सरकार क्या पहल करने वाली है, क्या कोशिश करेगी, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्वालिफाई करेगी सरकार या फिर 4 गुना के मामले से ही आगे मतलब चलेगी, कब तक ले रही है दोबारा पेपर। एजी ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली है कि हमने ये गलती की थी, परंतु चीज़ें फिर भी सुप्रीम कोर्ट में लेके गए क्योंकि टाइम ख़राब करने के लिए। ग्रुप डी का रिजल्ट भी होगा संशोधित, परिणाम कल तक जारी। भाई सब कुछ इस वीडियो बताऊंगा। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। बहुत सारे साथी हैं यार वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ ये काम जरूर करें भाई। ये देखिएगा भाई, ये है आज के न्यूज़पेपर की कटिंग सुबह सुबह की, सबसे पहले वीडियो आपके लिए लाइक आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। देखो भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के शपथ पत्र में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये खामियां निकाली हैं। अब देखो, ग्रुप सी के सीईटी में आवेदन तो पहले करा लिए, संशोधन बाद तक होता रहा। यानी कि भाई ये क्या सिस्टम है, कभी तो आप कहते हो कि अंकों का दावा आप कर लो, फिर कहते हो कि चलो वापस ले लो जिसको लेने हैं। तो ये क्या सिस्टम है, आप रिजल्ट पहले निकाल देते हो फिर बाद में उनमें संशोधित करते रहते हो। तो फिर इससे इसके तहत भी क्वालिफाई भी कर सकते थे, परंतु वो चीज़ें की नहीं इन्होंने, नहीं तो आज सॉल्यूशन हो जाता। आज तक ये चीज़ें हमें ये चीज़ों का सामना करना ही नहीं पड़ता, मैं तो कहता हूँ अगर क्वालिफाई होता तो। ये देखिएगा, सरकार ने सारी चीज़ें यहाँ पे पूरे डिटेल में लिखा हुआ कि कब कब आपने नोटिस निकाला कि अंक आपने वापस ले सकते तो ले लो भाई, नहीं तो एफआईआर हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 नंबर। फिर कहते हैं कि 5 नंबर भाई जिसने लेने हैं वो भी ले लो भाई, ठीक है। और रिजल्ट आपने 25 जुलाई को घोषित कर दिया, अब 29 जुलाई तक वापस लेते रहे दावे कि भाई किसी को 5 नंबर लेने हैं तो ले लो, छोड़ने हैं तो छोड़ दो। तो यहाँ पर ये सब कुछ समझाया गया है कि भाई कितने बच्चों ने छोड़े, कितने बच्चों ने लिए, किस तारीख तक, किस तारीख तक, और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं भाई। तो ये था भाई एक पॉइंट तो सर एचएससी का, हाई कोर्ट का। अब एक खामी ये देखो भाई एचएससी की, यहाँ पे लिखा हुआ कि जिन्होंने अंक छोड़े मेरिट में वो नीचे चले गए और ईएसएम कैटेगरी में भी डेटा बाद में से हुआ। यानी कि भाई ईएसएम वगैरह इन्हें सब ने नंबर ले रखे थे, ठीक है, उन्होंने नंबर छोड़ दिए बाद में जैसे ही नोटिस आया, परंतु उनका रिजल्ट संशोधित नहीं हुआ, रिजल्ट वहीं 25 तारीख वाला माना गया, ठीक है, जिसको छोड़ने। और सही कितने हुए थे आप सभी को पता है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोड़ तो दिए बहुत सारे साथियों ने, नीचे चले गए, परंतु उनको बाहर करने का काम किया ही नहीं। उनका एचएससी ने दोबारा पेपर लेने का काम किया सेकंड में। अगर वो बाहर होते हैं तो उनका पेपर क्यों लिया फिर, परंतु उनका पेपर लिया सरकार ने। ये चीज़ें बस दिखाने के लिए कि भाई हमने वो उनके 5 नंबर हटा दिए हैं, पता ऐसा कुछ भी नहीं था। ये देखिएगा, दूसरे चरण की परीक्षा 7 अगस्त को आयोजित की गई, मगर 29 जुलाई तक अंक छोड़ने का फैसला दिया जा रहा था। यार एक बात बताओ, जब कैसे आप पहले तो आप लिस्ट डाल देते हो, ठीक है, पहले आप 29 तारीख को ही आप लिस्ट डालते हो कि ये बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, और 29 तारीख को ही आप उन 5 नंबर हटा रहे हो, लगा रहे हो। ये अदालत का कहना है भाई। यहाँ पे यही कहा गया कि भाई आप 29 तारीख तक ही मतलब उनके दावों को मान रहे हो, परंतु जिन बच्चों ने 5 नंबर हटा लिए और वो 5 नंबर हटाने के बाद मतलब उस मेरिट में नहीं आ रहे हैं 4 गुना वाले में, परंतु वो फिर भी पेपर दे रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आपने उन बच्चों के नंबर हटा तो दिए परंतु रिजल्ट तो संशोधित नहीं किया, ये सरकार का कहना है। देखो यहाँ पे यहाँ पे हाईकोर्ट का कहना है कि मानदंडों में प्राप्त अंकों के आधार पर की जानी थी। सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों के छोड़ने का बदल गया होगा, लेकिन सभी उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति दी गई दूसरे चरण की परीक्षा में। और यहाँ पे देखिएगा भाई, विज्ञापन 7/3/2023 का विज्ञापन के बारे में छापा गया है। थोड़ा सा हाईकोर्ट ने यहाँ पर गलती निकाली है कि भाई 6,223 उम्मीदवारों ने अपना दावा वापस ले लिया था या त्याग दिया था। इसके लिए उन्होंने सीटी स्कोर संशोधित करना होगा। यह देखा गया कि इसके बाद सीटी स्कोर को संशोधित नहीं किया गया और कोई परीक्षा और कोई परिणाम घोषित नहीं किया गया। हलफनामे में जो रिकॉर्ड तथ्य दिए गए हैं वो भी गलत हैं। देखो भाई कितनी गलतियां एचएससी ने कर रखी हैं। गलत प्रूफ देकर एचएससी ने सोचा कि क्यों ना हम इस भर्ती को बचा लें, परंतु बचाने में वो नाकाम रही। एडवोकेट जनरल ने भी तथ्य स्वीकार कर लिए भाई कि भाई हमने गलत आपको तथ्य दिए थे, हमने रिजल्ट हमने ऐसे ही संशोधित करते रहे, 5 नंबर कभी दिए, कहीं किसी के हटाए, परंतु हमें वो रिजल्ट नहीं दिए बच्चों का कि भाई किस किस के हटाए। तो इसलिए सभी का आज हटा दिया और रिजल्ट आपका आ गया है, सभी को पता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 20 ग्रुप के बारे में, ग्रुप डी के बारे में। भाई देखो ये देखिएगा भाई, ये दूसरे न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, आप देख सकते हैं। सीटी ग्रुप सी का संशोधित परिणाम जारी हो चुका है। 20,000 नियुक्तों का रास्ता साफ, दोबारा विज्ञापित होंगे पद। कौन कौन से होंगे? एक तो भाई ग्रुप डी के
जो लग गए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे अभी लगने हैं 2660 बच्चे जिनकी नई लिस्ट आनी है, वो नए सिरे से मतलब बनेगी, यानी कि वो 5 नंबर नए सिरे तो क्या, वो उनकी तैयार है लिस्ट, ठीक है। वो 5 नंबर हटा के जो भी फर्स्ट कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे वो बच्चे यहाँ पे लग जाने हैं। दूसरी 24 ग्रुपों का परिणाम जारी हो चुका था। परिणाम 24 में से भाई 56 57 आप सभी को पता है, इनका तो कोई परिणाम हुआ नहीं जारी जेई का। 4 ग्रुप ये हैं और 20 ग्रुप आप सभी को पता है, वो जिनके परिणाम जारी होकर जिनको जॉब मिल चुकी है, तो वो सभी के सभी यहाँ पर कैंसिल माने गए हैं। तो कहा गया है कि 20 ग्रुप को के पेपर भी आपको देने होंगे जो लगे हुए। वो 4 ग्रुप तो हैं ही, 56 57 और 1 और 2। तो संशोधित परिणाम कम हो गए हैं 15,000 प्रभावित, यानी कि जो आपका परिणाम जो अभी संशोधित हुआ है उससे 15,000 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे सेकंड परीक्षा की। कम से कम सेकंड परीक्षा आपके जो देनी है 56 57, तो इस तरीके से अब 15,000 विद्यार्थी इधर उधर होने वाले हैं, ये सरकार HSC का कहना है, ठीक है। तो दोबारा विज्ञापित होंगे। यहाँ पर देखा गया है कि 23,000 नौकरी कर रहे युवाओं को परीक्षा से छूट देना के लिए पुनर्याचिका दायर करेगी सरकार। परंतु अब कब तक डालती है कब तक नहीं डालती है, ये तो यहाँ पे ये तो इसलिए लिखा हुआ है 1 सप्ताह तक हम डाल देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। बट इनका कुछ भी नहीं कह सकते भाई, अपनी तैयारी रखिए। मैंने पहले भी कहा था, 2 दिन पहले भी कहा था, 3 दिन पहले भी कहा था, 20 दिन पहले भी कहा था आपको, ठीक है, कि 1%, 10%, 1% मान के चलें कि आपके पेपर होगा, आप पढ़ाई करते रहें, बट आपने वो चीज़ें नहीं की तो आपको दिक्कत हो सकती है। यही चीज़ें बार बार लिखी गई हैं। ये मैंने आपको पिछले वाले न्यूज़पेपर में बता दिया था, कितने ने पेपर दिया, कितने पास हुए, अब कितनों के पेपर नंबर कट रहे हैं, तो कितने बच्चे बाहर प्रभावित हो रहे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो भाई 4 गुणा वाला या क्वालिफाई वाला, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नई मेरिट सूची के आधार पर ये पदों के 4 गुणा अभ्यर्थियों को ही परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और दूसरी बात भाई, एग्ज़ाम कब तक होगा? एग्ज़ाम आपका जुलाई के फर्स्ट में 100%, ठीक है। अगर आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में है, जुलाई के लास्ट में भी हो सकता है, बट अपनी तैयारी करते रहे। जुलाई के लास्ट के हिसाब से अगस्त के फर्स्ट वीक में फिर होना ही है आपके एग्ज़ाम 24 के 24 ग्रुप के, जो 20 ग्रुप वाले हैं। कोई याचिका दायर पे विश्वास ना करें इनकी भाई, ठीक है। ये तो 5 नंबर को बचाने की सोच रहे थे। दूसरा भाई, ग्रुप डी का रिजल्ट, TGT का रिजल्ट। ग्रुप डी का रिजल्ट आज या कल में आपका आने वाला है, फिर आपका TGT का रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत है एक एक्सपीरियंस वाले केस पर। वो जल्द ही एप्लीकेशन डाल के वो भी आपका मैटर सोल्व करके उसका भी रिजल्ट आपका आने वाला है। तो जो भी चैनल पर नए हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।